और मध्य प्रदेश में मोहन यादव आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और अब से करीब 1.5 घंटे बाद भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोनों डिप्टी सीएम भी आज ही शपथ लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो 11:30 बजे शपथ ग्रहण का समय रखा गया है और ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। मोहन यादव आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और अब से 1.5 घंटे के बाद भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी आज ही मनोज यादव, जो कि मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे, उनके साथ ही शपथ लेंगे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में होगा और तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये आप देखिए कि जो है मंच बिल्कुल सज कर तैयार है और यहाँ पर पूजा भी की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मंच की साज सज्जा कर दी गई है और मंच पर अगर आप तस्वीरें देखें, वो तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी शपथ ग्रहण समारोह के समय पे होगी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ साथ जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीर लगाई गई है। लेकिन जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, शपथ लेने वाले हैं 11:30 बजे, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। सौभाग्य की बात है हम सबके लिए, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं। हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहे हैं। 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये शपथ समारोह रहेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से हमारे सहयोगी मनोज ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये देखिए, मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया के साथ, दरअसल न्यूज 18 इंडिया के साथ नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते की प्लेट पर उपमा है आज उनके पास सर क्या पोहा है आपके पास है? सर मैं भी आपके साथ साथ नाश्ता कर लूं, सुबह से कुछ खा नहीं पाया। और ये जो पोहा होता है, मतलब दरअसल मध्य प्रदेश में मालवा की शान होती सर, लेकिन आप बिंदु में रहते हुए पोहे के शौकीन कैसे हो गए? पोहा तो अब पूरे मध्य प्रदेश की डिश हो गई है। और जब भी कोई बाहर का आदमी को हम लोग कहते हैं आइए मध्य प्रदेश, तो वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश आएंगे और पोहा खाएंगे। तो सर तो मध्य प्रदेश की पहचान हो गई है। सर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप इंजीनियर हैं सर, मतलब आपने अपनी छात्र राजनीति में शुरू कर दिया था 2003 से। लगातार ऐसा क्या जादू है कि आप 5वीं बार लगातार चुनाव जीते? और विकास के मामले में हमारा विंध्य क्षेत्र बहुत पीछे था मनोज जी, और हमारे रीवा को तो लोग कहते थे कि ये संभागीय मुख्यालय जरूर है, लेकिन देखने में तहसील से बड़ा नहीं दिखता है। और आज लोग कहते हैं कि रीवा कुछ दिनों बाद कहीं ऐसा ना हो कि महानगरों की श्रेणी में आके खड़ा हो जाए। रीवा में हवाई अड्डा बन रहा है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इससे इंडस्ट्रियल निवेश बढ़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो ये कभी संभव नहीं था। सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है, इस देश की जनता को यदि किसी ने बताया है और समझाने में सफलता प्राप्त की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इसलिए उसी दिशा पे हम लोग, उसी मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़े। हम लोग का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने उनके नेतृत्व में हम लोगों ने तेजी से काम किया। मतलब सर इस बार ये जो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये तो मतलब सबका एकदम थीम सॉन्ग था। आपके रीवा भी जब मैं गया तो वहाँ भी मतलब थीम सॉन्ग की तरह चला। बिल्कुल, अब वो तो वैश्विक नेता हैं और यदि वो मोदी जी वैश्विक नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण हम लोगों के लिए बहुत बड़े वो एसेट हैं। और उनका चेहरा सामने आ जाता है तो लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो उनका तो मोदी के मन में एमपी है, ये जब एमपी वाले सुनते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो नाश्ते की प्लेट पे हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी ही गंभीर बातें राजेंद्र शुक्ला ने न्यूज 18 इंडिया से की और साथ साथ बताया कि कैसे बीजेपी तो शासन को सुशासन की ओर लेकर जाती है। वहीं राजेंद्र शुक्ला की बेटी ऐश्वर्या भी अपने पिता की डिप्टी सीएम बनने से काफी खुश है। इस समय हमारे साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, उनकी बेटी हैं ऐश्वर्या।
जाहिर तौर पर आपके लिए तो बड़ा खुशी का विषय है ही ना। बिल्कुल जी। कभी सोचा था पापा उप मुख्यमंत्री बनेंगे? जी सोचा तो था। उन्होंने जितने विकास कार्य किए हैं रीवा में, उससे हम लोग को एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, लेकिन जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो हम लोग को जाहिर है बहुत खुशी हुई। ये जो इस बार चुनाव में चल रहा था, मध्य एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, बिल्कुल चल रहा था। हाँ। वो तो हमारे पूरे देश में ही चल रहा है। हाँ। तो हमारे अपने स्टेट में तो बिल्कुल ही चल रहा था। विंध्य में कितना चला? विंध्य में भी बहुत चला। मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए सॉरी, और लोग काफी खुश हुए, काफी प्रभावित हुए, और इसीलिए इतने बहुमत से जिताया है। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपके मन में ऐसी इच्छा है कि प्रधानमंत्री से आप मिल पाओ या उनसे अपनी बात कह पाओ? बिल्कुल। उनसे कौन नहीं मिलना चाहेगा। बिल्कुल मिलना चाहेगा। अगर मिलोगी तो क्या कहोगे? बस वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड वी कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्क दैट ही इज डूइंग, एंड आगे भी उनसे यही एक्सपेक्टेशन है, और वो हमेशा ही हम लोगों को अच्छे कामों से सरप्राइज करते रहते हैं। तो चलिए अब आपको तस्वीरें भी दिखा चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंच सज चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंच है जो कि सज चुका है। फूल यहां पर लगाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है, और पीएम मोदी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। अमित शाह की फोटो है, इसके अलावा जेपी नड्डा और मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। और देखिए, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में मंच को सजाया गया है। 11:30 बजे का समय रखा गया है, लेकिन इस बीच आपको बताएं, जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनकी ओर से आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले क्या कुछ बातें कही गई हैं। जगदीश देवड़ा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, तो इसलिए पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री इस बार बनाया है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पूजा खत्म हो, उसके बाद हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने जाने के पहले, मतलब शपथ के लिए जाने के पहले, हालांकि पूजा तो आपका रोज करते होंगे। हाँ, ये दिनचर्या होती है। दिनचर्या भगवान की पूजा अर्चना से ही करते हैं रोज। सूर्य को जल चढ़ा करके और पूजा अर्चना करके हम फिर दिन की शुरुआत करते हैं। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज शपथ विधि समारोह है। मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री का चयन भी हमारे मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री के पद पर चयन हुए हैं। विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव हुआ है, जिसमें मोहन यादव जी मैं बधाई देता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं, और वरिष्ठ जनों का भी मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे जैसे बहुत सामान्य छोटे कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व देने के लिए आज शपथ समारोह है। तो मैं बहुत आभारी हूं, और जो दायित्व मिला है उसको मैं जिम्मेदारी से निर्वहन करूंगा। ये उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत। गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। कितनी संतुष्टि है सर? कितनी संतुष्टि है सर अपने कार्यकाल? तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो विदा ले रहे हैं, लेकिन इस बात का जिक्र भी किया, विदा ले रहा हूं, लेकिन मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समेत तमाम वीवीआईपी का जो आज पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में आज कौन कौन नेता हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला नाम मोहन यादव का, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जगदीश देवड़ा डेप्यूटी सीएम होंगे, वो भी आज शपथ लेंगे, और उनके साथ में राजेंद्र शुक्ला, जिनको अभी आपने सुना नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, गंभीर बातें उनकी ओर से की गई, वो भी डेप्यूटी सीएम की शपथ लेंगे। ये 3 चेहरे आज जो शपथ लेंगे। अब आपको ये भी बताते हैं कि राजनीतिक सफर किसका कैसा रहा। अगर मैं मोहन यादव की बात करती हूं तो 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, यहां से सियासी सफर शुरू होता है। 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के वो सदस्य बनते हैं। इसके आगे 2004 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने।